और हम चाहते हैं कि यहाँ पे फैसला हो जाए, क्योंकि हम लोग खून खराबा करने के मामले में नहीं है। क्या मकसद है हमारा मकसद एमएसपी है ना पूरे देश के लिए। हमने तो एमएसपी मांगी है, यही एमएसपी दे दो, हम अभी चले जाएंगे। हम तो एमएसपी, इनका मकसद कुछ और है, वो मकसद हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। इनका मकसद है हमारी फसलें खोसना। नस्लें तो इन्होंने खोस ही रखी हैं, लेकिन हम नस्लें भी बचाएंगे और फसलें भी। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है और आज तीसरे दिन किसान यहां पर धरना देकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। किसानों का बड़ा जमावड़ा इस समय शंभू बॉर्डर पर है और न सिर्फ पुरुष बड़ी संख्या में है, बल्कि महिलाएं भी अब बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। और कई महिलाएं यहां पर ठीक सीमा से 100 मीटर पीछे यहां पर जहां बैरियर बना रखा है वहां टिकी हुई हैं। और कई महिलाएं हैं यहाँ पर, देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं और ये लोग भी 3 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम कहाँ से आए हैं? हम लोग खन्ना से आए हैं। ये लोग, मेरी माएँ पहले भी थी प्रोटेस्ट में, ये लोग गुरदासपुर से आई हुई हैं जी। तो आप कब से हैं? पहले दिन से हैं या बाद में आए जब आपको पता लगा कि यहाँ आंसू गैस के गोले वगैरह? हम लोग 11 तारीख से ही चले हुए हैं और यहाँ पे जैसे हमारी जथेबंदियां पहुंची है, उस दिन से आंसू गैस के गोले हमने भी सही है, चोट वोट भी आई है और पहले दिन से ही हम अपने भाइयों के साथ हैं। तो जिस तरह से सामने से गोलाबारी हो रही है, आप कैसे देखते हैं उसको कि जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? और क्या जिस प्रकार से गोलीबारी हो रही है ऐसी होनी चाहिए? पंजाब के जो जत्थेबंदियां यहाँ से किसान निकल रहे हैं उन पर भाई बहुत शर्म की बात है। पता नहीं कि क्यों इनको इतना डर है हमारे से। आपने जैसा देखा होगा कि हमारे पास सिर्फ एक 5 रुपए की पतंग है जिसको हमने उड़ा के कल वो ड्रोन फेंका, और सिर्फ एक वो बारदाने वाली बोरी है जो हमारे बचाव के लिए। जब ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं तो उसको ही भिगो के हम अपना मतलब एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बौखलाहट क्यों है हमारे से। हम शांतमयी तरीके से जा रहे हैं। लोकतंत्र का बिल्कुल ही घाण कर दिया इन्होंने। लोकतंत्र की कहीं बात ही नहीं है। क्या हम अपनी बात ही नहीं रख सकते? इतना डर क्यों है? सरकार को तो बौखलाहट पहले से ही थी, क्योंकि मांग तो इन्होंने मानी थी एमएसपी पे, इसीलिए इन्होंने हमारे को मीठी गोली देते रहे। आज मीटिंग चल रही है, कल मीटिंग चल रही है, परसों मीटिंग चल रही है, इतने में इन्होंने अपना बंदोबस्त कर लिया। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। और मैं तो कहती हूँ यहाँ पे लिख के लगा दो ना कि ये बॉर्डर है, ये खालिस्तानी, क्योंकि खालिस्तानी हमें कहा जाता है, हमें अगलाववादी, पता नहीं आतंकवादी क्या क्या कहा जाता है। लेकिन मुझे आज तक समझ ही नहीं आ रही कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें आतंकवादियों का दर्जा दिया जाता है। एक किसान अगर अपने हक मांगता है तो ये सियासतदान लोगों के सामने हमें आतंकवादी पेश करते हैं। ये लोग अन्न पैदा करके पूरे देश को खिला रहे हैं और आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे हौसले बहुत बुलंद है। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने तली के ऊपर शीश लेके लड़ाइयां लड़ी हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जथेबंदियों की, इनकी मीटिंग की वेट कर रहे हैं। और मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी फेवर में कम से कम ये बात कही है कि ये लोग पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, हाई कोर्ट ने, सॉरी, तो वो आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि वो लोग हमारे। हाई कोर्ट में फैसला भी आना है, 15 तारीख की तारीख तय की गई थी। आपको लगता है आपके फेवर में फैसला आएगा? भाई साहब, उम्मीद बहुत है, क्योंकि सरकार की बौखलाहट तो नजर में आ ही रही है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे फैसला हो जाए, क्योंकि हम लोग खून खराबा करने के मामले में नहीं है। और हमें पता है कि जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनके परिवार में से कोई शहीद हो जाता है, उनके पीछे कोई हाल पूछने वाला नहीं रहता। हरियाणा सरकार के मंत्री तो ये कहते हैं कि आप लोग दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, आपका मकसद कुछ और है। क्या मकसद है हमारा मकसद एमएसपी है ना पूरे देश के लिए। हमने तो एमएसपी मांगी है, यही एमएसपी दे दो, हम अभी चले जाएंगे। हम तो एमएसपी, किसानों का कर्जा माफी, लखीमपुर में जो लोग बीजेपी के लोगों ने किया उनको मुआवजा देने के लिए बैठे हैं। जो किसान संघर्ष में शहीद हुए उनको मुआवजे के लिए बैठे हैं। मैं तो कहती हूँ पीयूष गोयल यहीं पे आ जाए ना, मोदी साहब यहीं आ जाए और अमित शाह यहीं आके बैठे, सबके सामने यहाँ फैसला कर ले। डर क्या है? हम इनसे, भाई साहब, हम इनसे 500 मीटर पीछे बैठ जाएंगे, ये वहां पे स्टेज लाके यहीं पे अनाउंस कर जाएं। अगर इनमें दम है तो आए तो सही। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो अभी भी आपके सामने बोरियां लेके अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना। हमारा मकसद सिर्फ एमएसपी है, इनका मकसद कुछ और है। वो मकसद हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। इनका मकसद है हमारी फसलें खोसना। नस्लें तो इन्होंने खोस ही रखी हैं, लेकिन हम नस्लें भी बचाएंगे और फसलें भी बचाएंगे। आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ जी, मेरे हस्बैंड खेती करते हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, मैं हाउस वाइफ हूँ। भाई साहब, जब ऊपर से कुदरती मार पड़ती है ना, तब पता चलता है, जब फसल बचती नहीं है और रहता खुदा उसका रेट बिल्कुल ही। अब ये कह रहे हैं गेहूं 700 में उठाएंगे। अरे आटा तो ये हमें 40 में दे रहे हैं और गेहूं 700 में उठाएंगे। भाई साहब, एमएसपी तो हम अपनी फसलों पे लेके रहेंगे। अच्छा आंटी, आपको लगता है कि सरकार के साथ आज मीटिंग होनी है, तीसरे दौर की वार्ता है, आपको उम्मीद है कि आज कुछ हल निकलेगा? निकलना चाहिए।
निकलना चाहिए। निकलना चाहिए है। उम्मीद से बैठे हैं कि अब हल हो जाए। अपनी पूरी उम्मीद से बैठे थे, अपना हक लेके अच्छा, जावांगे। पिछली बार भी आप लोगों ने लंबा आंदोलन चलाया था, अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में अब की बार भी निकली और पिछली बार भी थी। पिछली बार जो चीज हुई कि आप लोगों को आश्वासन दिया गया और आप लोग वापस आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब की बार अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो कितना लंबा संघर्ष चलेगा? जितना भी चले अपना हक लेके चलेंगे, अपना हक लेके जाना, बिल्कुल मोड़ टका आश्वासन पर वापस नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जब बल्कि देश के लोगों को ये बता दो ये कितनी बड़ी जुमला पार्टी है और कितने जुमले करती है। आश्वासन दे के ये बोल दिया कि आपके सारे खेती कानून बिल वापस ले लिए और अब फिर मुकर गए। भाई साहब क्या है ये सब, मुझे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अब की बार हम आश्वासन पे नहीं आएंगे, अब की बार हम पूरी गारंटी के साथ MSP लेके इनकी वो सही बात है इनकी मोहर लेके फिर ही वापस आएंगे। अब मोहर कैसे, क्योंकि सदन तो अब चल नहीं रहा, 20 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। भाई साहब ये सारे ही ना रले मिले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम वहाँ पे बैठेंगे, जो भी गवर्नमेंट मिलेगी ना उनसे MSP लेके आएंगे। हमारे तो राशन पैता ही आपको लंगर लगाने वाली, शरबत का वाला मांगने वाली हम कौम है, तो लंगर की तो कमी हमें आने वाली नहीं है। वहाँ बैठेंगे, इसकी सरकार आए, मैं तो आए ही ना इसकी सरकार, मैं तो ये कहूंगी किसी की भी आए हम MSP लेके ही आएंगे। अच्छा, चुनाव भी कुछ ही 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, फिर वोटें पड़नी शुरू हो जाएंगी। आपको लगता है कि आपके दबाव में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आने वाला है? नहीं ਵੇਖੋ ਜੀ इसनू कौन बनाएगा, कोई बनाएगा ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਲਾਓ ਮੀਟਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ 7 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਚ ਸਵੇਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ के आए। ऐसे नहीं अकेली सेंटर गवर्नमेंट नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट का भी रवैया देख चुके हैं। किसी ने घग्गर में पानी छोड़ दिया, ये लोग पंजाब की हद में आके बैठे हुए हैं। ठीक है, हरियाणा छोड़ो, हम ना तो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हम गैर राजनीतिक हैं, हम आम लोग हैं, हम ना तो स्टेट गवर्नमेंट को मानेंगे ना सेंटर गवर्नमेंट को। मैं तो बल्कि ये चाहूंगी कि सच में ही अब की बार सिख राज ही आ जाए, क्योंकि कम से कम कुत्ते के गले में कैंठा होता था ना, सोने का कैंठा डला होता था, तो वो भी सेफ थे महाराजा रंजीत के टाइम में। हम नहीं चाहते ये आए तो सही, जैसे ड्रोन पे हमारे आंसू के गैस के गोले फेंकेंगे ना, वैसे इनके बराबर फेंकेंगे हम। तो मैं चाहूंगी कि देश को जागना चाहिए, कम से कम जमीर जिनका जागता है ना, मैं तो कहती हूँ इलेक्शन का बाइकाट ही कर देना चाहिए। इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। जब डेमोक्रेसी नहीं है देश में तो क्या करना है इलेक्शन लड़के भी। अच्छा, आंटी आप क्या कहते हैं? आज भी मीटिंग है, उम्मीद आप लगा के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा, और अगर नहीं निकलता तो फिर किस तरह की तैयारी? ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली तक जाओगे? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕਬੂਰ ਤਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली तक जाओगे? आंटी लगता है पिछली बार भी दिल्ली गए सीगे लेकिन कुछ मिलिया तो है नहीं, इस बारी की उम्मीद है? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ पिछली बार भी गए सी तुसी? ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗੇ 4 ਵਾਰੀ ਆਏ। तुसी गए सी? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ तो हमें रोक सकता। अच्छा, पिछली बार जो आंदोलन हुआ उसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, अब की बार ऐसा कुछ ना हो, इसकी भी तो कुछ डिमांड या कुछ मांग आप लोगों की होगी कि सरकार ऐसा काम ना करे कि फिर से जवानों की लाशें घर आए। भाई साहब वही तो हम कह रहे हैं, हम तो पीसफुल जा रहे थे, लेकिन इन्होंने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि सभी को देखो। आप देखो, इन्होंने वो ट्रैक्टर खड़ा है उसके बीच में गोलियां मारी हैं, ठीक है, उसके टायरों को बिल्कुल ही इन्होंने वो कर दिया, मतलब पंचर कर दिया गोलियां मार के। तो इनके पास गोला बारूद भी है, लेकिन फिर भी हम सारे भाईचारे के लिए पूरे लोगों की उस पे हम फिर भी आगे खड़े हैं। हमारे पास कुछ नहीं है कि झंडा ते डंडा है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੰਦ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ नहीं ਵੇਖੀ अजे तक। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि लोगों को शहीद करना है या लोगों को उनका हक देना है, क्योंकि हमेशा ही जो सरकारें आती है वो हकों की बात करती है कि आपको आपका हक मिलेगा, तो लोगों के हक दे देना। हम तो चाहते ही नहीं है कि, हम तो आपको पहले ही बोल रहे हैं कि हम तो पीसफुली चाहते हैं। अब तो सरकार महिला आरक्षण कानून भी पास करती है,
और महिलाओं को यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने हकों के लिए। भाई साहब, अकेली महिलाओं को नहीं, पीछे जो हरियाणा की वो प्लेयर बैठी थी उनके साथ कितनी बदसलूकी हुई है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा चुनो जिसको, भाई साहब वो पंजाबी में एक बात कहते हैं ना, इनके कान है ना, इन्हों दी कान ना इन्हों दी रन है, इन्हों की पता है क्योंकि ये बहरे हो चुके हैं, इन्हों सुनता नहीं, फैमिली इन्हों दी नहीं, इन्हों की पता है वीर जी की किसी दी मतलब किसी की माँ बहन की इज्जत क्या है, तो इनको कुछ नहीं पता। तो देखा आपने कि महिलाएं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची हैं और यहाँ कुछ महिलाएं जरूर आपको दिखेंगी, लेकिन आंदोलन के बाकी हिस्सों में भी महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। और अगर मैं अब बात करूं तो यहाँ पर जो महिलाओं का दावा है वो साफ तौर पर कहना है कि सरकार एमएसपी की मांग, जो डिमांड है उनकी, जो प्रमुख मांग है, अगर उसको पूरा नहीं करती तो यहाँ आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन वो इंतजार नहीं करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला भी उनके फेवर में आएगा और उसके बाद बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनकी मांगों को मान नहीं दिया जाता। पिछली बार 13 महीने का आंदोलन था, अब की बार कोई सीमा नहीं होगी और आंदोलन जीत कर ही, अपनी हक लेकर ही किसान वापिस पंजाब आएगा। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर।